जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा है वह मेंटेनेंस गुजारे भत्ते से संबंधित विषय है, जिसमें हमारा टॉपिक यह है कि अब पति की कमाई से पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी। नया जजमेंट लागू 2024 का आया ऐतिहासिक फैसला। पत्नी को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मेंटेनेंस। पत्नी अब पछताएगी मेंटेनेंस का दावा करने से। तो यही आज का टॉपिक मेरा आपके समक्ष है। तो इसको अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी समझ पाइएगा कि बात कहाँ जा रही, कहाँ तक आप समझ पाइएगा, यह आपके ऊपर है। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जैसा कि सब लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, अक्सर पत्नियां पति के खिलाफ 498, 125 CRPC और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करती रहती हैं। तो जो 125 की मैं बात कर रहा हूं मेंटेनेंस की, उसमें अक्सर पत्नियां अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती रहती हैं। तो मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ यह जो जजमेंट है, यानी भरण पोषण पर क्या है जजमेंट माननीय कोर्ट का, जो आपको मैं बताने वाला हूं, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। जिसके बाबत आप यह जान लीजिए कि सभी विवाहित पतियों को यह जानकारी होनी चाहिए कि यह क्या जजमेंट है। ऐसा कौन सा नया जजमेंट आ गया जो पति के लिए बहुत आवश्यक है, पत्नियों की व्यवस्था में यह जजमेंट नहीं है और पतियों को यह जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो धारा 125 CRPC, जो वर्तमान BNSS की धारा 144 के तहत यह लागू हुआ है। यह माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब यहाँ पहले तो यह समझ लीजिए कि मेंटेनेंस का मुकदमा क्यों दाखिल होता है। तो मेंटेनेंस का मुकदमा अक्सर इसलिए दाखिल होता है कि जैसे जहां पति पत्नी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो जनरली पत्नियां अपने मायके में रहकर, अपनी दूसरी जगह रहकर अक्सर पतियों के खिलाफ जो है मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करती रहती हैं। अब ऐसे मेंटेनेंस के केसों में जनरली सोर्स ऑफ इनकम पति की व्यवस्था, यानी जो पत्नी है अगर उसने मेंटेनेंस की दावा माननीय कोर्ट में 125 के तहत कर दिया, जो वर्तमान हमारा नया कानून जो संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, उसमें BNSS की धारा 144 के तहत जो पिटीशन मूव होगी, कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज सारी चीजें हैं, बस सेक्शन बदल गया। जो हमारा 125 CRPC था वो वर्तमान 144 BNSS हो गया। तो मेंटेनेंस का जो दावा पत्नियां अक्सर अपने पति के खिलाफ करती रहती हैं, तो वह यह चीज क्यों करती हैं? वह अक्सर अपने पति से अलग होके मायके चली जाती हैं या किसी अन्य स्थान पर चली जाती हैं और दबाव के तौर पर कि हाँ हमको खर्चा चाहिए, चूंकि कानून यह कहता है। तो इससे पहले जो मेंटेनेंस का दावा पत्नियां अक्सर करती रहती थीं, तो उसमें कोर्टें हमेशा पत्नी के पक्ष में फैसला दे देते थे। पत्नी के पक्ष में फैसला आज भी आ रहा, ऐसा नहीं है कि फैसला नहीं आ रहा, लेकिन जिस हाई कोर्ट के जजमेंट की व्यवस्था में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि मात्र पति के सैलरी पैकेज और सैलरी पैकेज की व्यवस्था में मेंटेनेंस, यही माननीय हाई कोर्ट का फैसला था कि इसको देखकर मेंटेनेंस लागू नहीं होगा। इस सैलरी पैकेज हमारा 10 लाख रुपए है पति का,
तो आपको 10 लाख के व्यवस्था में थोड़ी मेंटेनेंस मिलेगा। यही तो हाई कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट है। इसी पर तो हमारा टॉपिक आपसे है कि पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर 125 यानी वर्तमान बीएनएसएस की धारा 144 के तहत यदि कोई एप्लीकेशन मूव होती है तो पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस उसके सापेक्ष में। अब ये तो हो गया। अब 125 जो हमारा था उसका बड़ा दुरुपयोग होता था। दुरुपयोग इन सेंस कि हम कमा रहे 10 रुपया, आप मांगिएगा 100 रुपया। हमारी महीने की इनकम 10,000, आप मांगिएगा 1 लाख। तो कोर्टें हालांकि उस समय भी एविडेंस लेती थी, आज भी लेंगी और लेती हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एविडेंस देंगे कि हाँ पति की सोर्स ऑफ इनकम ये है, यहाँ ये आरटीआर भर रहा है, इतनी ये इनकी कमाई है और इतनी इनके परिवार की इनकम है, संयुक्त परिवार है, एकाकी परिवार है, सारी चीज़ें आप बताएंगे तो उसी के आधार पर यह मेंटेनेंस अलाउ होता है। जैसा कि हमारे कई श्रोताओं का हमको मैसेज आता रहता है कि साहब कैसे अलाउ होगा, तो आपके कहने से अलाउ नहीं होगा, आपकी व्यवस्था से अलाउ नहीं होगा। आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपके हस्बैंड की सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी, आपके हस्बैंड के परिवार की सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी। कि आप कह दीजिए कि हाँ साहब जो है 1 करोड़ रुपया मांग लीजिए, तो लिखने में तो 1 करोड़ रुपया बहुत आसान लगता है, लेकिन देने वाले तो दिमाग में डालेंगे ना अपने व्यवस्था में कि दें कि ना दें, और कैसे देगा वो जब उसकी औकातें नहीं, क्षमता नहीं, तो कहाँ से देगा। अब इसी पर माननीय हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है वो यही आया है कि आपको अगर मेंटेनेंस लेना है, पत्नी है, पति खिलाफ आपको मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके सोर्स ऑफ इनकम को बाकायदे लिखित तौर पर देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ साहब इनका सोर्स ऑफ इनकम ये है। अब उसी 125 के मुकदमे में जब पति काउंटर करता है, यानी जो बीएनएसएस की धारा 144 के तहत जो पति काउंटर करेगा तो लेनदारी देनदारी दोनों बताएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बताएगा, खर्चा भी बताएगा। अब पति कमा रहा 10 रुपया, 10 रुपया में 2 रुपया वो मकान पर दे रहा, लोन पर ले लिया, 2 रुपया वो अपने स्वास्थ्य माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्चा कर रहा, उसका स्टेटमेंट उसके पास है, तो 10 रुपया में बचा 6 रुपया। उस 6 रुपया में बचा 2 रुपया वो कह दे कि नहीं साहब जो है भोजन पानी हेन तेन में जा रहा, बचा 4 रुपया। उसी 4 रुपया जो बचत है उस पर आप लीजिएगा मेंटेनेंस एज अ पत्नी। तो ये सारी चीजें जनरली कोई बताता नहीं है, लेकिन हम अपने हमेशा वीडियो में प्रयासरत रहते हैं कि आपको सटीक जानकारी दें, ताकि यदि आप पीड़ित हैं और यदि हमारा यह वीडियो आप देख रहे हो तो कम से कम आपको यह जानकारी हो जाए। किसी वकील साहब से आप बात करिएगा तो कम से कम इतनी जानकारी हो कि हाँ यह चीजें हैं। आप जब प्रश्न पूछिएगा तो वकील साहब समझ जाएंगे कि हाँ आप जानकार हैं, नहीं तो आपका मुकदमा उसी व्यवस्था में जाएगा जैसे चल रहा है। अब एज अ पत्नी यदि आप हैं तो आपको तो हमेशा यह काम करना है कि कभी भी अपने पति की इनकम बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखनी है। आपका पति कमा रहा है 1 रुपया तो आपको 1 रुपया दर्शाना है अपने पिटीशन में। यदि आपका पति 1 रुपया कमा रहा और 100 रुपये की बात करिएगा तो आप ही खुद फंस जाइएगा कि साहब 100 रुपया कैसे व्यवस्था बन रही, तो इस पर अलाउ नहीं होगा मेंटेनेंस। और जब आपका पति उस पर काउंटर करेगा तो आपको ले बीतेगा। तो जनरली हमारा यह कहना आपसे है एज एडवोकेट कि देखिए हम लोग गुमराह नहीं करते हैं, हम लोग की एक सिस्टम है, उस सिस्टम में यह चीज़ें हैं कि भाई आपको जो जानकारी दें उसको प्रैक्टिकल और एज अ कानून व्यवस्था में आप यह समझ सकें कि अगर पीड़ित है तो उस चीज़ को आप समझिए और उसी को फॉलो अप करिए। तो कभी भी गलत तथ्यों के आधार पर 125 का मुकदमा दाखिल न करिए, अन्यथा ये आपके दिक्कत करेगा, आपको परेशानी की व्यवस्था में लेके चला आएगा। अब मैं जो जजमेंट की बात कर रहा था वो जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, किरण गुप्ता बनाम रामजी गुप्ता।
इसमें माननीय हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि पति के सैलरी पैकेज और सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था में सैलरी अमाउंट के आधार पर मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा, कि सैलरी पैकेज हो गया तो उसी पर आप जो है मेंटेनेंस ठोक दें। ये लोअर कोर्ट के फैसले के विरुद्ध माननीय हाई कोर्ट का फैसला था। बड़ा अच्छा फैसला है, पतियों के पक्ष में है और यह ऐतिहासिक फैसला है। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप पत्नी हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए। आपके पति के खिलाफ जो भी आप दावा करें, जो भी आप एप्लीकेशन मूव करें बाई कोर्ट, इन द कोर्ट, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप सटीक जानकारी के साथ, सही तथ्यों के साथ मुकदमा प्रेजेंट करें, तभी आप जो है व्यवस्थित रहिएगा। अन्यथा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें आप परेशान हो जाइएगा। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। और